नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः एक और नए वीडियो में। आज हम हिंदी के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में समझा। उसके बाद की वीडियो में हमने स्वर संधि के सभी भेदों को और कुछ उसके महत्वपूर्ण जो सभी नियम है उनको समझा। अब हम एक एक करके हर संधि के जो स्वर संधि के जो पांचों भेद है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देंगे ही देंगे। विशेष रूप से दीर्घ स्वर संधि संबंधित आपको प्रश्न अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। तो आज हम विस्तार से इसके नियम और उदाहरण को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि को हम समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो समान स्वर मिलकर क्या करते हैं, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, अभी आइए समझते हैं। सबसे पहला इसका जो नियम है वो क्या है, छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलके क्या होते हैं, बड़े आ का निर्माण करते हैं। जब इन दोनों के बीच विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण है आ और बड़ा आ, दोनों मिलकर विकार जब उत्पन्न हो रहा है तो बड़ा आ बन रहा है। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। हिम प्लस आलय। हिम जो शब्द है, मां शब्द में क्या है, छोटा आ इंक्लूड है। ठीक है, छोटा आ, और आ शब्द में बड़ा आ है। ठीक है, आलय शब्द में आ बड़ा है। ठीक है, अब मां में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, छोटा आ, प्लस क्या होगा, बड़ा आ होगा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो ये जो माँ है ये क्या हो जाएगा, बड़ा माँ हो जाएगा। ठीक है, और ही जैसा का जैसे आएगा, लय जैसा का जैसे आएगा। तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण होगा। ठीक है, ये संधि के नियम के अंतर्गत हिमालय बना है। ठीक है, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। अब हम इसका दूसरा जो नियम है वो देखते हैं। दूसरा नियम है बड़ा आ प्लस बड़ा आ, यानी कि दोनों के बीच विकार जब उत्पन्न होगा तो बड़े आ का निर्माण होगा। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप। तो यहाँ पे बड़ा आ है विद्या के, विद्या में लास्ट में, और आलय में भी क्या है, बड़ा आ है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, बड़े आ का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्या लय हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय कैसे बना, बड़ा आ, विद्या में जो लास्ट शब्द है, लास्ट जो वर्ण है वो बड़ा आ है, और आलय का जो जो पहला वर्ण है वो बड़ा आ है। तो दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, बड़े आ में बदल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके अगले नियम की बात करते हैं। छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई भी क्या करेंगे, बड़ी ई का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रवि प्लस ईश। अब रवि में क्या है, वाह में छोटी ई की मात्रा है, और ईश में क्या है, ई में बड़ी ई। तो इस तरीके से छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या कर जाएंगे, बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ पे रवीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रवीश हो जाएगा। यहाँ पे वाह में क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। वो कैसे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो छोटी ई और बड़ी ई में क्या हो रहा है, संधि हो रही है। ठीक है, अब इसका तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, यानी दोनों तरफ क्या होगा, बड़ी ई होगा। ठीक है, तो इससे विकार उत्पन्न होगा, क्या होगा, फिर से बड़ी ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नदी प्लस ईश। यहाँ पे नदी में क्या है, बड़ी ई है, और ईश में भी क्या है, बड़ी ई है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, बड़ी ई का निर्माण करेंगे। ठीक है, नदीश हो जाएगा। ठीक है, अब ऊष पे अपन आते हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या करेंगे, बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण आप देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भानु प्लस उदय। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या करेंगे, बड़ा ऊ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वधु प्लस उत्सव। वधु में क्या है, बड़ा ऊ, और यहाँ उत्सव में क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ। तो दोनों मिलकर भी क्या बन जाएंगे, वधु उत्सव बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे इंक्लूड होने पर तीन शब्द बढ़ेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इस तरह से ये तीन क्या होंगे, दीर्घ स्वर संधि में क्या प्राप्त होंगे, विकार के रूप में, संधि के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज हमने दीर्घ संधि को बड़े विस्तार से समझा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम गुण संधि को विस्तार समझेंगे, उसके सभी उदाहरण, सभी नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये सभी नियम आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी जो विषय के रूप में आता है, वहां पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः हम मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।
कई सारी बनती नहीं होगी।